जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं, कभी वो अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं और कभी वो गुम हो जाते हैं, वो आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं, वो साइलेंस के साथ ही आपको ट्रीट करते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है। अच्छा, ज्यादातर लोग ऐसे क्यों करते हैं? वो क्या करते हैं कि एक दिन प्रॉपरली बात कर लेते हैं और अगले दिन जो है ना वो फिर खामोश हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और आप फिर सोचते रहते हैं कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सवाल नेचुरली इंसान के दिमाग में आता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग आपको साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना छोड़ दें और प्रॉपरली वो आपसे बात करें, वो प्रॉपरली आपको टाइम दे। अच्छा, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा 8 फेब तक जो टारगेट है वो 1 के सब्सक्राइबर का है। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, आखिर वो ऐसा खेल ही क्यों खेलते हैं, उनको क्या नतायज चाहिए होते हैं। देखिए, सबसे जो पहली चीज इसमें मेन आ जाती है, वो लोग आपका कंट्रोल लेना चाहते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई आपको साइलेंटली ट्रीट करता है, जब कोई खामोश हो जाता है, तो आप फिर क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग करते हैं। आप फिर जो है ना इमोशनली वीक हो जाते हैं और फिर आप उस शख्स का पीछा करते हैं। और जाहिर है, जब आप पीछा करते हैं किसी का, तो वो फिर आपको अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर देता है और यहां पे वो टोटली आपका इस्तेमाल करता है। देखिए, आपकी जिंदगी का कंट्रोल इस तरीके से लेते हैं कि वो ही डिसाइड करते हैं कि आपने कब बात करनी है, कब आपने मिलना है, आपने क्या करना है। टोटली आपकी जिंदगी की बागडोर जो है ना वो उस एक शख्स के पास चली जाती है और वो साइलेंट ट्रीटमेंट इस वजह से देता है ताकि वो आपके ऊपर से कंट्रोल हासिल कर सके। और सेकंड नंबर पे देखिए, एक और किस्म के भी लोग होते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, मैं कुछ का कह रहा हूं, वो कुछ टॉक्सिक से लोग होते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि उनको मजा आता है कि कोई उनके लिए तड़पे, उनको मजा आता है कि कोई उनके पीछे भागे, उनसे मोहब्बत करे। तो इस किस्म के लोग भी आपको साइलेंटली ट्रीट करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनको ढूंढें, उनसे बात करने के लिए तड़पें, लोग उनका वेट करें। अच्छा, इस किस्म के लोगों को बेसिकली मजा आता है। तो ये लोग भी इस वजह से आपको साइलेंट ट्रीट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुद कभी मैसेज ना करें और टोटली वो आपके ऊपर कंट्रोल करें, वो अपनी मर्जी से आपसे बात करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग थोड़ी सी मिकदार में होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं इनको इस कैटेगरी में तो शामिल कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों का जो मकसद है वो बुरा नहीं होता। तो वो कंफ्यूज्ड होते हैं, वो प्रॉपरली उनको बात करने का तरीका नहीं आता या उनको अंदाजा नहीं होता। और ये नए नए लोग होते हैं जो शुरू में एक रिलेशनशिप में आते हैं। तो अब आते हैं कि अगर लोग आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हमसे प्रॉपरली बात करें, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देना ही छोड़ दें और हमसे अपना कंट्रोल लेना भी छोड़ दें। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहता हूं कि आप इन चीजों को नोटिस करना छोड़ दें। देखिए, जब तक आप नोटिस करेंगे, आपके दिमाग में ये चीजें चलती हैं और आप फिर ओवर थिंकिंग करते हैं, आप वीक हो जाते हैं, आप फिर उसके पीछे भागते हैं। तो जब आप ये चीजें नोटिस करना छोड़ देंगे तो ज्यादातर चीजें ये आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि देखिए, लोगों को अक्सर डर होता है कि अगर हम बात करना छोड़ दें, अगर हम खुद से मैसेज करना छोड़ दें, तो क्या वो शख्स हमारी जिंदगी से चला जाएगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, जो आपका होगा वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। और आप ये छोटी छोटी चीजों पे डरना छोड़ दें। और एक चीज ज़हन में रखें कि अगर एक रिश्ते में आप है तो वो शख्स भी आपके साथ एक रिश्ते में है। तो इसमें यह नहीं होती कि टोटली आपकी ही जिम्मेदारी हो, वो शख्स आपको दिन में एक मैसेज करे या एक भी ना करे और आप उसके जवाब में 5 करें, 10 करें, तो इसका कोई फायदा नहीं है। जहां पे रिश्ता एक बराबरी की सतह पे नहीं चलता तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय एक जहनी अजियत के। तो अब सेकंड नंबर पे मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसके पीछे ना भागे। पीछे भागने से क्या होता है? अब वो शख्स चाहता है, याद रखें कि आप मैसेज के ऊपर मैसेज करें, आप उसको बात करने पे मजबूर करें। वो शख्स ये सब कुछ चाहता है, लेकिन आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, एक शख्स जो है ना एक काम कर रहा है तो हमने उसके साथ जो है ना उल्टी गेम खेलनी होती है। तो सबसे पहले ये चीज हो गई। और इसके अलावा आपने बड़े बड़े मैसेजेस नहीं करना। मेरा बड़े बड़े मैसेजेस से मतलब ये कि आप जो है ना इतने बड़े पैराग्राफ्स की शक्ल में जब लिखते हैं तो ये चीज आ जाती है ओवर एक्सप्लेनिंग के जुमरे में। और याद रखें, जहां पे आप ओवर एक्सप्लेनिंग करते हैं तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, समझे? तो ऐसा बिल्कुल भी कभी ना करें। और एक चीज मैं आपसे कहता हूं कि देखें, उसके लेवल के साथ ही उससे बात करें। देखिए, जिस लेवल से वो शख्स आपसे बात कर रहा है ना, तो आप उसके लेवल पे जाके उससे मिले, तब उसको अंदाजा होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो आपको एक दिन में एक मैसेज करता है तो आपने भी एक मैसेज करना है। जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करता है, जिस डायरेक्शन में वो शख्स लेके आपको चल रहा है, तो आपने भी टोटली उसी डायरेक्शन में ही चलना है। कोई ज्यादा एफर्ट्स बिल्कुल भी आपने नहीं लगाने, स्पेशली इस किस्म के लोगों के लिए। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है ना थोड़ा सा, अगर कोई आपको
साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो आपने बिजी हो जाना है अपनी लाइफ में। अच्छा, एक चीज मैंने भी देखी हुई है कि जब आप रियल में बिजी होते हैं, ओरिजिनली बिजी होते हैं, तो लोग क्या होते हैं, लोग तब आपको लाजमी याद करते हैं। और एक चीज ये भी नोट कर लें कि लोगों को हमेशा उन लोगों का वक्त चाहिए होता है जिनके पास वक्त होता ही नहीं है। तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है और अपनी जिंदगी में मसरूफ होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसे ओवर एक्सप्लेन करते हैं या ज्यादा बातें करते हैं, दैट्स मीन यू हैव नो वैल्यू। तो आपने अपनी वैल्यू को इस तरीके से बचाना है कि एक डिस्टेंस मेंटेन रखें और उसके लेवल पे जाके उससे बात करें। तो अब क्या होगा, देखिए आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा कि वो शख्स जब साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए अपने मकसद में कामयाब नहीं होता, देन वो दोबारा आपसे बात करने लगता है, वो शख्स आपके साथ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसके लिए मेरी यही शर्त है कि आप जो है ना इन पॉइंट्स पे अमल करें। मैं रिपीट करने वाला हूं, देखिए सबसे पहले इन चीजों को नोटिस करना छोड़ दें और इसके साथ ही पीछे मत भागे, मैसेज पे मैसेज मत करें और बड़े बड़े मैसेज भी ना करें, और उस शख्स के साथ उसके लेवल पे जाके उससे बात करें और अपनी जिंदगी में जो है बिजी रहे। कोई किसी का वेट नहीं करना इस दौर में, मेरा यकीन कीजिए, कभी भी किसी का वेट मत करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई वैल्यूएबल रही होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।